चैप्टर 3 साइंस क्लास थ्री का चैप्टर 3 साइंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज दैट ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल। ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल, जानवरों के खाने की आदतें। जानवर किस किस तरह के खाते हैं। सभी जानवर एक जैसा तो खाते नहीं। कुत्ते के खाने के तरीके अलग होते हैं, गाय के खाने के तरीके अलग होते हैं, मगरमच्छ के खाने के तरीके अलग होते हैं, सांप के खाने के तरीके अलग होते हैं, हाथी के खाने के तरीके अलग होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स यानी खाने के तरीके जानवरों के किस किस तरह के होते हैं। इसी पर बेस्ड है ये आज का टॉपिक। इसमें ये बताया गया है कि जानवर जो है वो ईटिंग हैबिट्स को लेकर के कुछ पार्ट्स में बांटे गए हैं, जैसे हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। यानी ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स को बेस्ड मानते हुए एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हर्बीवोर, एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट लाइक लीव्स, फ्रूट, etc। यानी ईट मतलब खाना, वो प्लांट को भी खाता है और प्लांट से बनने वाले चीज़ों को भी खाता है, जैसे रोटी, चावल, सब्जी। तो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, फल, फूल, पत्तियाँ, डालियाँ भी, कभी कभी छोटी छोटी डालियाँ भी खा जाते हैं, बहुत से नाजुक नाजुक डालियाँ खा जाते हैं। तो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट जब खाया जाता है तो उस तरह के जानवर को क्या बोलते हैं हम लोग? हर्बीवोर। अगर हर्बीवोर आपसे पूछा जाए तो आप यही आंसर लिखिएगा एक लाइन। जैसे कौन कौन से हर्बीवोर हैं? हर्बीवोर एनिमल्स का दूसरा नाम प्लांट ईटर भी होता है। प्लांट ईटर का मतलब होता है पेड़ पौधे को खाने वाला। तो पेड़ पौधे कौन खाता है? काव, गाय खाता है, हॉर्स, घोड़ा खाता है, शिप, भेड़ खाता है, एलिफेंट, हाथी भी खाता है। हाथी तो कुछ कुछ डालियों को भी बहुत सारा खा जाता है। एलिफेंट जो है बहुत सारी पत्तों तो खाते ही, पत्ते के साथ साथ एलिफेंट कुछ कुछ कमज़ोर डालियों को भी खा जाता है। तो ये सब क्या कहलाया? ये सब कहलाया आपका प्लांट ईटर। ये सब क्या कहलाया? प्लांट ईटर, प्लांट ईटर्स एनिमल, यानी जिसको हर्बीवोर भी बोलते हैं। यानी हर्बीवोर का ही दूसरा नाम है प्लांट ईटर एनिमल्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये पौधे को खाने वाला जानवर को क्या बोलेंगे? हर्बीवोर, शाकाहारी जानवर। इसके बाद आता है मांसाहारी जानवर, मांस खाने वाला। जैसे मांस कौन खाता है? शेर, बाघ, चीता, मगरमच्छ, ये सब क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। तो मांस खाने वाले जानवर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कार्निवोर। क्या बोलेंगे? कार्निवोर। कार्निवोर का डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? एनिमल्स दैट ईट फ्लेश। फ्लेश का मतलब क्या होता है? फ्लेश का मतलब होता है मांस। फ्लेश का मतलब क्या होता है? मांस। तो मांस खाने वाला जानवर चाहे दूसरे जानवरों को मार के खाता हो या डायरेक्ट निकल जाता हो तो उसको बोलेंगे हम लोग कार्निवोर। कार्निवोर का मतलब होता है मांसाहारी। कार्निवोर का मतलब होता है मांसाहारी, यानी मांस खाने वाला जानवर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मांसाहारी बोलेंगे। मांसाहारी पशु, मांस खाने वाला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा लायन, टाइगर, फॉक्स, हाइना, क्रोकोडाइल। ये सब हो गया। सबका फिगर भी देख लीजिए, यहाँ पर बना हुआ है। लायन का है, क्रोकोडाइल का है, हाइना का है,
लेपर्ड मतलब चीता होता है, लेपर्ड मतलब होता है चीता। इसके बाद है ओमनीवोर। ओमनीवोर जो होता है वो मांस भी खाता है और प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, दोनों चीज़ खाता है। ओमनीवोर जो है, ओमनीवोर ये जो है दोनों चीज़ खाता है। क्या क्या खाता है? फ्लेश, फ्लेश का मतलब मांस भी खाता है, और दूसरा प्लांट प्रोडक्ट मतलब पौधे से जो निकलती है सामान, प्लांट प्रोडक्ट, चावल, दाल, तेल, चाय, ये सब क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। तो इसको भी खाता है, यानी दोनों को खाता है। उसको क्या बोलेंगे? ओमनीवोर। ओमनीवोर में कौन है? जैसे कुत्ता। ओमनीवोर में हम लोग भी, इंसान भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, जिसको ह्यूमन इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ओमनीवोर है। कौवा, कौवा भी ओमनीवोर है। तो ये ओमनीवोर के कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। कैट ओमनीवोर है, डॉग ओमनीवोर है, बियर भालू ओमनीवोर है, क्रो ओमनीवोर है। ये सब ओमनीवोर के एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस पेज में क्या बताया गया है? स्केवेंजर। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है स्केवेंजर। स्केवेंजर का मतलब क्या होता है? स्केन, स्केन के बाद मिला देंगे वेंजर, स्केन के साथ मिला देंगे वेंजर। स्केन का मतलब होता है साफ करना। स्केन का मतलब क्या होता है? साफ करना। इसमें एक वर्ड मिल गया वेंजर, मतलब एक ऐसा जानवर जो प्रकृति को क्या करता है? साफ करता है। कहीं सड़ा गला हुआ सामान फेंका हुआ है तो उसको खा जाएगा, कहीं कोई चीज़ आप फेंक देते हैं और वो इसी तरीक़े से पड़ा रहता है, महकने लगता है, और वो अगर नहीं छोड़ दिया जाए उसी तरीक़े से तो बदबू देने लगेगा। इससे पहले ही अगर वो उसको खा लिया जाता है जानवरों के द्वारा तो ये बदबू नहीं फैल पाता है और वो जगह भी क्या हो जाता है? साफ़ हो जाता है। तो उसको बोलते हैं स्केवेंजर, यानी मरे हुए जानवरों को जो खाता है। इसको बोलते हैं हम लोग मृत भक्षी। क्या बोलते हैं इसको? मृत भक्षी। मृत भक्षी का मतलब मरे हुए जानवरों को जो खाता है उसको बोलेंगे मृत भक्षी। तो ये सब है मृत भक्षी, मरे हुए जानवरों को जो खाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर समझे हम लोग तो यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं। एनिमल्स दैट ईट डेड एंड डिकेइंग प्लांट। एनिमल्स ईट मतलब खाता है। क्या खाता है? खाता है वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट। डेड एंड डिकेइंग प्लांट। डिकेइंग का मतलब होता है सड़ जाने वाला, और डेड मतलब मर गया। जो मरेगा वही सड़ गल जाएगा, जो चीज़ मरेगा वही सड़ गल जाएगा। तो जो प्लांट जड़ से ख़त्म हो गया, सूख गया है, पत्तियां गिर गई, डालियां गिर गई, फल गिर गया, फूल गिर गया, ज़मीन पर सड़ गल गया, या जो जानवर मर के फेंका गया सड़ गल जा रहा है, तो उन मरे हुए जानवरों के शरीर को जो खाता है, या जो प्लांट प्रोडक्ट नीचे गिर गया है ज़मीन पर, फल गिर गया, पत्ती गिर गया, उसमें जो कीड़े सब लग जाते हैं या उन्हीं को कोई खा जाता है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? स्केवेंजर। यानी जो डेड और डिकेइंग मटेरियल को खाता है उसको बोलते हैं स्केवेंजर। जो मरे हुए जानवरों को खाता है उसको बोलते हैं स्केवेंजर। जैसे गिद्ध, गिद्ध क्या खाता है? मरे हुए जानवरों को खाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चर। उल्फ मतलब भेड़िया। इसी तरीक़े से बहुत सारे जानवर की पिक्चर भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। रेकॉन, रेकॉन भी एक तरह से बिल्ली जैसा दिखने में, लोमड़ी जैसा देखने में लगता है। फॉक्स होता है ना, फॉक्स, फॉक्स तो उसी के कैटेगरी में ये आता है, लेकिन ये फॉक्स होता नहीं है, उसके जैसा दिखता है। उल्फ भेड़िया मरे हुए जानवर को खाता है। वल्चर गिद्ध, गिद्ध तो आप लोग जानते होंगे मरे हुए जानवर को खाता है। तो ये सब हो गया स्केवेंजर। तो स्केवेंजर में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दीजिएगा तो हो जाएगा उल्फ और वल्चर। वल्चर मतलब भेड़िया। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग फूड।
खाने के अलग अलग तरीके, जैसे कोई डायरेक्ट निगल जाता है, कोई बहुत देर तक चबा चबा के खाता है, कोई थोड़ा सा चबाता है फिर निकल जाता है फिर बाद में चबाता है। इस तरीक़ा से खाने के अलग अलग क्या है तरीके हैं। तो हम लोग जानेंगे आज खाने के अलग अलग तरीके जानवरों के द्वारा। तो एक लिखा हुआ है चू द कड। चू का इसको पढ़ते हैं चू, इसका उच्चारण सही से कीजिएगा। चू, चू से बनता है च्युइंगम। च्युइंगम जो हम लोग चबाते हैं, च्युइंगम, उसी से बनता है चू। चू का मतलब होता है चबाना। किसको चबाना? तो यहाँ लिखा हुआ है कर्ड। कर्ड किसको बोलते हैं? कर्ड उस भोजन को बोलते हैं जो भोजन आधा अधूरा चबा के पेट के अंदर भेज दिया और फिर उसको वापस निकाला गया। तो आधा अधूरा चबाए हुए भोजन को क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। आधा अधूरा चबाए भोजन को क्या बोलेंगे? कर्ड बोलेंगे। तो ये हो गया कर्ड, यानी कर्ड को फिर से चबाना। जो आधा अधूरा भोजन चबा दिया गया है उसको फिर से वापस लाके दोबारा अच्छा से चबाना। तो आधा अधूरा भोजन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ड। जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, बैल, भैंस, भेड़, ये सब क्या होता है कि जब खाता है ना तो वो पूरा तरह से घास को चबाता नहीं है, जल्दी चबाता, थोड़ा सा चबाता फिर पार कर देता है और उसके पेट में चला जाता है। फिर जब वो इत्मीनान हो जाता है, शांत हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है? ढकार मारता है और उस आधा खाया आधा चबाए हुए भोजन को फिर से वापस मुंह में लाता है और चाभुर करने लगता है और उसको फिर से अच्छी तरीक़े से चबा करके तब पेट के अंदर डालता है, तब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये जो वापस जल्दी जल्दी निगल लिया और फिर वापस ला के दोबारा अच्छा से चबाया, इसी को बोलते हैं हम लोग कडिंग। क्या बोलेंगे इसको? कडिंग। और जो वापस पेट से निकाल के फिर से चबाता है ना तो उसको बोलते हैं चूइंग द कड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चूइंग द कड। उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। सम एनिमल्स स्वॉलो। स्वॉलो का मतलब होता है निगल लेना। स्वॉलो, निगल लेना। किसको निगल लेगा? फूड को। फर्स्ट टाइम व्हेन दे स्वॉलो, जब वे लोग निगलता है भोजन को जल्दी जल्दी, यानी आधा अधूरा चबा के जब भोजन को निगल जाता है तब फिर क्या होता है कि उसके पेट के अंदर चला गया। फिर वो क्या करता है? ब्रिंग बैक द फूड। ब्रिंग बैक का मतलब फिर से वापस लाता है मुंह में, इनटू द माउथ, मुंह में फिर से वापस उस भोजन को लाता है पेट से निकाल करके और चू इट, फिर से चबाता है। तो इसी को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड चूइंग द कड। इसी को बोलते हैं चूइंग द कड। आधा अधूरा भोजन जो चबा के पार कर दिया था उसको वापस निकाल के फिर से दोबारा चबाना। इसी तरीक़े से यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है नो द फूड। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ेंगे हम लोग नो द फूड। जी साइलेंट होता है, इसको नो द फूड पढ़ते हैं। नो द फूड का मतलब क्या होता है? नो द फूड का मतलब होता है कुतरना। नो का मतलब क्या होता है? कुतरना। कुतरने का मतलब चूहा जिस तरीक़ा से किसी चीज़ को कैसे काटता है, छोटे छोटे काट देता है, तो उसी को बोलते हैं कुतरना। तो कुछ ऐसे होते हैं जानवर जो कुतर कुतर के खाने को खाते हैं, जैसे चूहा, खरगोश, गिलहरी, ये सब क्या करता है? नोइंग एनिमल होता है। नोइंग एनिमल। इसको बोलते हैं नोइंग एनिमल, कुतरने वाला जानवर जो सामानों को कुतर देता है, नोइंग एनिमल। ये भोजन को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़े में काटता है और बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काटने के बाद इसको फिर वो खाता है। तो इसको बोलते हैं नोइंग किया, यानी कुतर दिया। तो कुतरने वाला जानवर ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है स्वॉलो द फूड। स्वॉलो का मतलब होता है निगल लेना। डायरेक्ट, जैसे सांप किसी चीज़ को निगल जाता है, स्वॉलो का मतलब होता है निगल जाना। जैसे मेढक
कीड़ों को निकल जाता है। छिपकली डायरेक्ट कीड़ों को निकल जाता है। स्नेक डायरेक्ट भोजन को निकल जाता है। ये सब हो गया निगल लेने वाला जानवर। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं टीयर द फ्लेश एंड चू, चीड़ फाड़ करके खाना, चीड़ फाड़ करके खाना। टीयर का मतलब होता है चीड़ फाड़ करना, टेयर, इसको टेयर पढ़ा जाता है, चीड़ फाड़ करना, टेयर। टेयर द फ्लेश मतलब मांस को चीड़ फाड़ करना, फ्लेश का मतलब मांस होता है। जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सब मांस को क्या करता है, चीड़ फाड़ करके खाता है। नीचे में क्वेश्चन है हर्बीवोर का एग्जाम्पल दे, तो हर्बीवोर का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हर्बीवोर का एग्जाम्पल में हो जाएगा काव एंड हॉर्स। हर्बीवोर में क्या भरी है, काव एंड हॉर्स। इसके बाद है चू द कड, चू द कड का मतलब क्या होता है, चबाने वाला। शीप एंड गोट, आंसर में लिखा हुआ है शीप एंड गोट, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इस पेज में बहुत सारा क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू बना दिया गया है, एमसीक्यू सॉल्व कर दिया गया है पूरा तरह से। फिर द ब्लैंक सॉल्व कर दिया गया है, ट्रू फॉल्स सॉल्व कर दिया गया है, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर 2 को सॉल्व कर दिया गया है। इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से लिख लीजिए।